हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपका 6 फरवरी से होना है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इसमें हम लोग टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। आपको पूरी तरह से आज के क्लास को करना है। यहाँ से आपको सीधे सीधे आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू आपको यानी देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको 2 से 3 बार अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किया गया है। और इसमें यानी पार्ट 1 में यानी 50 क्वेश्चन को कवर किया गया और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन इसमें हम लोग कलेक्ट किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी हेल्प होंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष यानी कौन था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है। पहला आपका गोविंद वल्लभ पंत है, दूसरा सरदार के पन्नीकर है, पंडित हृदय क्या है आपका यानी कुंजरू है, आपका न्यायमूर्ति फजल अली। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, राज्य पुनर्गठन का गठन जो है 1953 को किया गया था, और ये किसके द्वारा यानी न्यायमूर्ति फजल अली के द्वारा यानी किया गया था। तो इसका आंसर आपका न्यायमूर्ति फजल अली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। तो आप लोगों को पता है कि 1900 मतलब ये भाषा के आधार पर किया गया था। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना था वो कौन सा बना था, वो आंध्र प्रदेश था। बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देश के विभाजन से कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो बिल्कुल आप लोगों को बताया कि देश के विभाजन से सिर्फ 2 राज्य जो था, एक पंजाब और बंगाल, जो इससे यानी विभाजित मतलब काफी ये हुआ था, ठीक है, प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 4, किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, आपका पटेल ने। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने दिया था, बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी में जल समझौता यानी पर हस्ताक्षर किया गया। ये 1962 में, 1966 में, 1960 या आपको 1971 में। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। डेफिनेटली आप सभी बच्चे का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी 1960 बता रहे कुछ बच्चे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1960 होगा, या आपका 1966 होगा, या 1997। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के युवा तुर्कों में से किसे जाना जाता है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में से यानी किसे जाना जाता है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि चंद्रशेखर आजाद आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस नेता को 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका यानी पुनर्निर्माण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार पार्टी को यानी क्या यानी तोड़ी और साथ में उसका फिर पुनर्निर्माण किया था। तो इसका जो आंसर होगा आपका यानी क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी इंदिरा गांधी। बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी कौन थे। तो बिल्कुल आप लोगों को बताना है, भारत का प्रथम कानून मंत्री जो था, बिल्कुल सभी बच्चों को पता होगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी नहीं होगा, भीमराव अंबेडकर जी जो थे यानी कानून मंत्री थे। बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति था, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। तो बिल्कुल अभी आपको पता है कि कितने जो है राष्ट्रीय दल है। तो बिल्कुल 8 जो है राष्ट्रीय दल है। तो इसका आंसर आपका 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में द्वितीय आम चुनाव यानी कब हुआ था। तो देखिए आप लोगों को पता है प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात पूछे तो 1951 बताना आपको, ठीक है। तो प्रथम 1952 में हुआ था, लेकिन आपसे पूछा जाता है क्या द्वितीय की। तो देखिए पंचवर्षीय योजना जो होता है यानी आम चुनाव जो होता है यानी 5 वर्ष पर होता है। कितना वर्ष पर, तो 5 वर्ष पर। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा यानी 52 से लेकर 5 कितना 57 हो जाता है। तो दूसरा जाहिर सी बात है कि आपका 1957 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1957 इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में जो है अभी यानी बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। कौन सा यानी बहुदलीय, यानी इसका आंसर आपका बहुदलीय राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहलाता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री यानी कौन था। चलिए सब बच्चों को पता होना चाहिए, भारत का उप प्रधानमंत्री आपको बताना है, चौधरी चरण सिंह था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, चंद्रशेखर आजाद या लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए ये गृह मंत्री भी था और ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के किस राजनीतिक दल ने पृथक होने पर पूर्व 1935 ईस्वी से 1941 के मध्य भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर रहते हुए कार्य किया था। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बिल्कुल परफेक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इसका आंसर आपका यानी कम्युनिस्ट दल इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, ये बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का, मुस्लिम लीग का, या बीजेपी आपका जनता पार्टी का। तो देखिए 1885 में भारतीय मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो है क्या हुआ था, यानी स्थापना हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग का अगर पूछता आपको तो 1906 आपको बताना है, ठीक है। अगर वहीं अगर आपसे पूछता बीजेपी का तो 1980 बताते आप। अगर वहीं आपसे पूछता जनता पार्टी का तो आपको 1977। आपको याद रखना, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप 100 में 100 सॉल्व करना चाहते हैं तो। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार पर बल दिया था, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये भारतीय जनसंघ यानी होगा इसका आंसर आप लोगों का, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था, तो वो जो है आप लोगों को बताना है भारतीय जनसंघ या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये आप इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन समिति का गठन यानी किसने किया था, यानी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन का गठन जो है यह किसके द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया था। और सबसे यही जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1938 में क्या बना था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष यानी कौन था। देखिए योजना आयोग का स्थापना आप लोगों को बताया कि 1950 में होता है, और इसका अध्यक्ष जो होता है यानी कौन होता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अभी योजना आयोग को भंग करके दिसंबर 2014 में जो योजना आयोग को भंग करके अभी कौन सा आयोग लागू किया गया है, नीति आयोग लागू किया गया। आप इसको 2015 में भी कह सकते हैं या 2014 से यानी 2015 के बीच यानी लागू किया गया है नीति आयोग, ठीक है। उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको याद रखना है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को यानी सरकार मतलब साकार करने का यानी ध्येय रखा गया था, तो जल्दी बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र यानी किस पंचवर्षीय में यानी अपनाया था, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथी समाज में सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र जो है किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया था, ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना जो है 1952 को हुआ था, ये आपका आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज़ बता दें आपका, ये 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था, इसका आंसर आपका सी होगा। योजना आयोग का 1950 में, याद रखिएगा एकदम एक एक पॉइंट को आपको, वित्त आयोग का आपको बताना कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष जो है जोर दिया गया था। देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा यानी 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था, ये 1971 में। ये काफ़ी यानी मतलब ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, यानी किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा आपका यानी पांचवी योजना में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ग जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारतीय योजना आयोग कब यानी समाप्त कर दिया गया था, तो अभी आपको बताया कि 2014 में जो है इस आयोग को जो है समाप्त करके नीति आयोग लागू किया गया है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका यानी 2012 में यानी चेंज हुआ, मतलब ये समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि ये जो है यानी किसका है, यानी जनता पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। इसका स्थापना 1980 में हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये भी आपको हम बताएं कि 1950 में योजना मतलब योजना बना था, और 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, ठीक है, जो 5 वर्ष का होता है। 1952 में जो है क्या प्रथम मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था, और ये आम चुनाव भी 1952 में ही हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो आपको बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक यानी 5 वर्ष पर होता है, तो दूसरा क्या होगा 1956 से लेकर 1961 तक। तो इसका आंसर आप लोगों का भी डेफिनेटली यानी आंसर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो अभी आपको बताया कि 1956 में हुआ था। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष यानी कौन होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन का आपको यानी आंसर बताना है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है यानी प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएंगे इसका आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम यानी आरंभ हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यानी हुआ था, तो इसका आंसर आपका मनमोहन सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य यानी कौन नहीं है? तो आसियान में कितने देश है कमेंट करके बताइएगा। इसमें जो है आसियान का सदस्य यानी कौन नहीं है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, श्रीलंका जो आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? देखिए गुट निरपेक्षता का अर्थ जो होता है बिल्कुल आपको पता होगा कि परस्पर विरोधी गुट में शामिल, यानी बिल्कुल ये नहीं होगा विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, ये है एकदम बिल्कुल आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील उल्लंघन किया था? तो आप लोगों को पता है कि 1954 में भारत और पाकिस्तान के चीन और पाकिस्तान के बीच 1954 में जो है पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें 5 यानी पॉइंट रखा गया था। ठीक है, जिसमें किसी भी देश यानी किसी दूसरे देश पर यानी आक्रमण नहीं करेंगे, उसके अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इस तरह का यानी 5 पॉइंट रखा गया था। ठीक है, और जो उसका उल्लंघन जो कर दिया था यानी चीन ने जो है इसका यानी पीछे वार करने का नीति ने जो है अपना भारत पर यानी 1962 पर यानी ये जो है चीन ने क्या हमला कर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 किसके द्वारा यानी हस्ताक्षर किया था? तो भारत का प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था? यानी इंदिरा गांधी था। और पाकिस्तान को जो था यानी कौन था? बिल्कुल आपको याद होगा, यानी उस टाइम जो थे यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। तो इसका आंसर आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो बिल्कुल आपको पता है पहला परमाणु परीक्षण पोखरण यानी जो कहाँ पे यानी राजस्थान में, कहाँ पे है? पोखरण राजस्थान में है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पोखरण आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा आपका 1998 में ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति सबसे पहले परीक्षण यानी कब हुआ था? तो देखिए ये चीज़ आप लोगों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोगों का जो होगा क्या होगा, यानी 1950 में कौड़िये की लड़ाई में, यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसका प्रस्ताव में पंचशील समझौता सूत्र रखी गई थी? तो आपको पता है भारत और चीन के बीच जो है चीन के साथ रखा गया था, ये आपका ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मैकमोहन रेखा कहाँ है? देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक रेखा है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन मैकमोहन रेखा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 39 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो बिल्कुल आपको पता है कि 1966 में ताशकंद समझौता जो था, यानी लाल बहादुर शास्त्री और जो है मतलब अय्यूब खान जो है 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मतलब ये समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता। और ये आप लोगों को पता है ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान ये ताशकंद समझौता कब हुआ था आपका, यानी बिल्कुल आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 1966 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो अभी आपको बताया 1974 में पोखरण में किया गया था, राजस्थान में। ठीक है, दूसरा 1998 में। शिमला समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौता अभी आपको बताया कि 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई समझौता को क्या कहते हैं? बिल्कुल शिमला समझौता, अभी आपको जस्ट बताया। तो इसका आंसर आपका शिमला समझौता एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको बताया कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। इसका आंसर आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, मैकमोहन रेखा क्या है? देखिए मैकमोहन रेखा आप लोगों को अभी बताया क्लास में कि भारत और चीन के बीच एक रेखा है, भारत और चीन के बीच क्या है कि सीमा रेखा, बीच का सीमा रेखा है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 1955 में किस शहर में एयरफो एशियाई सम्मेलन हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग अपना ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोगों को इससे हेल्प होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, यानी बिल्कुल बताया होगा आपको, यानी इसका आंसर होगा बारडूंग, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ यानी युद्ध हुआ था? तो देखिए 1962 में आपको बताया कि 1954 में जो है पंचशील समझौता को उल्लंघन कौन किया था? यानी चीन ने किया था। तो ये कब, यानी 1962 में जो है अपना भारत पर जो है यानी चीन ने जो है क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और 1965 में भी आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान ने अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन 1962 में, अभी आपको जस्ट बताया। तो इसका आंसर आपका 1962 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ताशकंद समझौता किसके समय श्वेतंग का प्रतिनिधि यानी कौन नेता कर रहा था? तो उस टाइम जो है कर रहा था, यानी कौन कर रहा था? बिल्कुल आपको पता, कोशिजिन जो कर रहा था, यानी कौन कर रहा था? कोशिजिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का, प्लीज़ देखिए इस तरह का अगर वीडियोस में अगर आप 1K अगर लाइक दे देते हैं तो मैं इस तरह का वीडियोस आपके लिए बहुत ही स्ट्रगल करके हम बनाते हैं। तो बस आप 1 किलोमीटर आपको हम क्या लिख रहे हैं,
तो देखिए 1K आपको यानी लाइक देना है इस वीडियो में, ठीक है। तब हम नेक्स्ट वीडियो फिर इससे बेटर बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएंगे। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ आपको बेनिफिट आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। आपका एक लाइक और एक मतलब आपका एक इस चैनल से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप अपना एग्जाम का बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लेंगे, घर बैठे आप टॉपर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवता यानी कायम हुआ था। तो बिल्कुल आपको पता है ये जो है यानी 1945 यानी द्वितीय मतलब द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो यानी भारत और अमेरिका और सोवियत संघ में दो गुटों में यानी क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है अमेरिका ने क्या कहते थे, एक ध्रुवता यानी कायम कर लिया था। तो इसका आंसर आपका एक ध्रुवता राइट आंसर हो जाएंगे। लगता है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है। पहला आपका तेलहन उत्पादन से, दूसरा चावल उत्पादन से, तीसरा आपका दलहन उत्पादन से, चौथा आपका दूध उत्पादन से। तो बताइए 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी समवर्ती जो सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन में कौन सा समवर्ती सूची को जोड़ा गया है, इसके बारे में आपको बताना है, राइट। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। यानी छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन जो है कब आरंभ हुआ है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कि इसका जो है मतलब नेतृत्व जो किया था यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, जो 1974 में सबसे बड़ा यानी आंदोलन जन सैलाब बनकर के उभरा था पटना के गांधी मैदान में, राइट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है, क्या कहलाता है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नक्सलवादी आंदोलन यानी प्रारंभ में यानी किस प्रकार का आंदोलन था। जो नक्सलवादी आंदोलन था उस टाइम में कैसा आंदोलन था, छात्र आंदोलन था, मजदूर आंदोलन था, किसान आंदोलन था या आपका आदिवासी आंदोलन था। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी किसान आंदोलन था, यानी ठीक है। नक्सलवादी आंदोलन कैसा प्रारंभ हुआ था, यानी किसान आंदोलन था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मिजोरम का पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कब दिया था। यानी मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, राइट। सीधी सीधी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको जो मिला है कब मिला है, बिल्कुल इसको 1986 में मिला है मिजोरम को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि निम्न में से भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन है। यानी सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य इन चारों में से यानी कौन सा है। पहला ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला यानी राज्य यानी कौन सा है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो भाषा के आधार पर बना था तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश सबसे पहला बना था, ठीक है। दूसरा में कर्नाटक बना था, महाराष्ट्र बना था, कर्नाटक बना था। तो ये सभी भाषा के आधार पर जो है इसे डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आधार पर बनने वाला, देखिए निम्न में से भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन है। तो यहाँ सबसे अगर पहला बोलता तो आपको यानी आंध्र प्रदेश देना, ठीक है। जब इस तरह का सवाल है तो आपका क्या हो जाएगा यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश आपका तेलुगु भाषा में बटा हुआ है, कर्नाटक में अलग, मराठी मतलब मुंबई में जो आपका क्या है महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज, यानी अलग अलग जो है राज्य में अलग अलग भाषा के आधार पर उसको बंटवारा किया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे आपके स्क्रीन पे ऑपरेशन मतलब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके विरुद्ध चलाया गया था। यानी ऑपरेशन ब्लू जो स्टार जो है ये किनके विरुद्ध में चलाया गया था ये बताना आपको, ठीक है। हाँ तो देखिए ऑपरेशन ब्लू जो स्टार जो किसके विरुद्ध में चलाया गया था। तो देखिए पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध में ये चलाया गया था, पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध में, यानी क्या चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा है। यानी भारतीय संविधान की जो आत्मा है इन चारों में से कौन सा है, नीति निर्देशक सिद्धांत होगा या मौलिक अधिकार होगा या प्रस्तावना या आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, फटाफट आप लोग हमें बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि गोवा को राज्य का दर्जा यानी कब प्रदान किया गया। यानी गोवा को जो है जो राज्य का दर्जा यानी कब प्राप्त हुआ था इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1987 में, 1985 में, 1975 में, 1966 में। तो देखिए गोवा को जो राज्य का दर्जा जो मिला था यानी कब मिला था, तो इसको मिला था 1987 को मिला था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं में निम्न में से यानी कौन शामिल है।
देव सुमन शामिल है, मीरा वेन शामिल है, सरला वेन या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए चिपको आंदोलन से जुड़ा नेता को आपको बताना है, ठीक है। चिपको आंदोलन से जुड़ा नेता यानी कौन सा था, इन चारों में से बताना आपको। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी देव सुमन भी थे, मीरा वेन भी थे, यानी सरला वेन भी थे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपसे यानी कितना अब तक यानी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाया। 11 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा, दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था। जो दलित पैंथर्स नामक संगठन जो है ये कब बना है, इसके बारे में बताना। पहला आपका 1972 है, दूसरा 1975 में है, तीसरा आप देखिएगा 1980 में, चौथा आपका 1990 में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दलित पैंथर्स नामक संगठन की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, बिल्कुल आपका 1972 में हुआ था, यानी 1972 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है 12, क्या कहा, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसानों का, बिहार एवं झारखंड के किसानों का, गुजरात के किसानों का या आपका दक्षिण भारत के किसानों का। तो देखिए भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 12 नंबर सवाल का, ठीक है। तो चलिए फटाफट बताइए 12 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक आंसर आप लोगों का आना चाहिए। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, सूचना का अधिकार कब बना था। जो सूचना के अधिकार कानून जो है ये कब बना था, इसके बारे में बताना है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें सूचना का अधिकार कानून की, तो ये 2005 में बना था, यानी इसका आंसर आपका जी बिल्कुल बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र है, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र में अभी वन फैला हुआ भारत में, आपको बताना है। 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी फटाफट बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका 50% में जो है अभी भी यानी वन क्षेत्र यानी फैला हुआ है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन में, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन सा है, यानी कौन से हैं। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य यानी कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों में से इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से यानी कौन थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे तो निम्न में से यानी कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। पहला आपका मेधा पाटकर, दूसरा अनिल पटेल है, बाबा आमटे है। तो देखिएगा ये सभी है, इसका आंसर आपका जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17, यानी स्वतंत्र के बाद भारत ने अपनी नीतियों के संचालन निम्न में से यानी किन नीतियों का महत्व दिया था। यानी स्वतंत्र के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन निम्न में से यानी किन नीतियों का यानी महत्व दिया था। 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश है दिए गए हैं। तो बताइए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में यानी कौन सही है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से यानी कौन सही है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, राइट। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला आपका देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों की दरी बनाए रखें, प्रवासी भारतीय के हितों का रक्षा करना या उपयुक्त सभी। तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का यानी प्रभुत्व रहा है। यानी एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का यानी प्रभुत्व रहा है। पहला आपका अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा खाड़ी, चौथा आपका श्वेत संघ। तो बताएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली सो करेक्ट होना चाहिए, फटाफट बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार शांति, मित्रता और आपका समानता का विचार निम्न में से किसका है। जवाहरलाल नेहरू का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जगजीवन राम का है, आपका सरदार के.एम. पन्नीकर का है। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा,
ठीक है, फटाफट आप बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है निम्नलिखित में से यानी कौन सही है। 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला आपका भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन के बीच 1954 में पंचशील संधि हुई थी। दूसरा आपका 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उपस्थित 82 देशों से पंचशील की प्रस्ताव के स्वीकार कर लिया था। पंचशील की भावना ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा विश्व के सामने रखा। उपयुक्त में से सभी। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए हाँ 22 नंबर क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। भारत विदेश नीति के लक्ष्य क्या है। भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य के बारे में बताना है कि भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि, या अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की समाधान, या सभी उपयुक्त में से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। इससे पहले जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया था, यानी गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है ये किसने दिया था आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। इंदिरा हटाओ यानी किसका नारा था, विपक्षी गठबंधन का था, या आगे देखिए भारत के नागरिकों का था, या भारतीय समाजवादी पार्टी का था, इनमें से कोई नहीं था। देखिए इंदिरा हटाओ का नारा जो था यानी किसका था। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विपक्षी गठबंधन का था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संदिग्ध नेता बोलता है जिसको वो सारा था इसमें विपक्षी गठबंधन का। ठीक है, और इंदिरा हटाओ का नारा जो है विपक्षी गठबंधन का नेता ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26। भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से यानी किसे माना जाता है। तो आपको हम बताएं कि जो भारत में रेल हड़ताल का जो नेता था, प्रमुख नेता, वो जयप्रकाश के नेतृत्व क्या हुआ था। ये इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जो निम्नलिखित में से किससे है, जयप्रकाश नारायण, नहीं सॉरी जॉर्ज फर्नांडिस था या जयप्रकाश नारायण था, आपको ये बताना है। फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन। शाह आयोग गठन यानी कब किया गया था, यानी शाह आयोग गठन कब किया गया था। 1975 में, 1965 में, 1977 में, या आपका 1978 में। तो जल्दी बताइएगा, 727 का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए। वेरी गुड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1977 में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी को किए गए यानी गठबंधन को जो है क्या कहा जाता है, यानी संयुक्त मोर्चा कहा जाता है, संप्रंग कहा जाता है, या राजग कहा जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजग कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करना किस मतलब राजनीतिक दल के चुनाव का घोषणा पत्र में था। तो देखिए 29 का आपको बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी जनता दल के, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30। 6 दिसंबर 1922 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, यानी 6 दिसंबर 1992 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो आपको पता होगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21। वैश्वीकरण से भारत में सुधार हुआ, यानी वैश्वीकरण के बाद जो भारत में क्या क्या सुधार हुआ आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या क्या सुधार हुआ। व्यापार नीति में हुआ था, औद्योगिक नीति में सुधार हुआ था, मुद्रा के दरों में परिवर्तन हुआ, ये सारा हुआ, यानी इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर। लिट्टी किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। तो देखिए लिट्टी जो है एक आतंकवादी संगठन है जो श्रीलंका का है। कहाँ का, यानी श्रीलंका का है, राइट आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग का जो मुख्य पहचान जो है वो क्या है आपको ये बताना है 33 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति, यानी 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, यानी
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, यानी भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए भारत में जो है किस तरह का कार्यपालिका है, तो ये हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन ए, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुक्त व्यापार का जो अर्थ होता है क्या होता है, यानी मुक्त व्यापार का अर्थ आपको बताना है। सीधी सीधी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि कर मुक्त लेन देन भी होगा, सरकारी प्रतिबंध का मुक्त होगा, अपने इच्छा अनुसार व्यापार करना, यानी इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित यानी नाटो में 1949 में कितने देश जो है सम्मिलित थे, यानी पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में जो 1949 में कितने देश जो है सम्मिलित थे, ये चीज़ बताना है आपको। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 12 देश यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहलाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के बारे में बताना है। रेस्टोरेंट जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी होगा, जोसेफ ब्रॉस टीटो भी होगा, जमाल अब्दुल नासिर भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नांकित में से यानी गुटनिरपेक्षता के प्रोत्साहित किया गया है, तो देखिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 38 का बताना है आपको, फटाफट बताएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वर्षा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था, यानी वर्षा पैक्ट का संबंध जो है किस गठबंधन से था, जल्दी बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। देश स्टूडेंट जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका श्वेत गठबंधन से है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहलाता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या क्या है, यानी सुरक्षा परिषद जो है एक संगठन है, जो वैश्विक संगठन है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी संगठन अस्थायी सदस्य की संख्या जो है कितना होता है, ठीक है। जिसमें जो है देखिए अस्थायी सदस्य की संख्या की अगर बात करें तो इसमें 5 है, कुल जो है इसमें यानी 15 है, उसमें से 10 जो है अस्थायी है, कितना है 10 अस्थायी है, 5 अस्थायी है, 15 कुल है, 10 अस्थायी है, ठीक है। आपको पूरा तरह से समझ में आ गया। सुरक्षा परिषद में हम लोग अस्थायी की बात कर रहे हैं, तो अस्थायी आपका राइट क्या हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, जिसको वीटो प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन, शॉक थेरेपी 1990 में किससे संबंधित है, यानी शॉक थेरेपी के बारे में बताना है आपको कि शॉक थेरेपी जो है 1990 में किससे संबंधित है, 41 का बताना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका अगर आंसर की बात करें 41 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्थिक मॉडल से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जर्मनी का एकीकरण किन से किया गया, यानी किन से, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, रेड लिस्टिक या उपयुक्त में से सभी। तो इसका देखिए अगर बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिस्मार्क से, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, यानी राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है कब हुई है ये बताना आपको 43 का। तो देखिए इसका राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुआ था ये 1949 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुआ था, राइट ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो दोस्त नहीं हुए विरोधी है शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच था, ठीक है। तो अभी देखिए आपको बताया राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई है, इसके बारे में आपको हम बताया, इसका आंसर क्या बताया आपको, डी बताया कि 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा 44 का आपको बताना, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 45, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला यानी कब किया गया था, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब किया गया था। 45 का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइए। इसका आंसर आपका 11 सितंबर 2001 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46, आसियान की स्थापना कब हुई, यानी आसियान की जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था, 46 का आपको बताना है, जल्दी बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1967 में आसियान की स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का वह कौन सा देश है जो मतलब समूह 18 का भी सदस्य देश है, भारत, पाकिस्तान, चीन या आपका जापान। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 47 का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी जापान, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है, जो यूरोपीय संघ का है, यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम जो है क्या है ये बताइए आप, 48 का, ठीक है।
तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी यूरो होता है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यानी यूरो है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षेस की स्थापना कब हुई है? दक्षेस जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, ठीक है, और ये सार्क का जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था ये बताना आपको। देखिए इसमें इसका स्थापना 1985 में हुआ था, ठीक है, दक्षेस में। और दक्षेस में कुल देशों की संख्या कितना है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत जल्दी बताना आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? यानी देश की रक्षा करना का कर्तव्य जो है किस कोटि में आता है? पहला मौलिक अधिकार में आता है, राज्य की नीतिक निर्देश के सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य में, इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।